एक बड़ी खबर आपको बता रहे, रेस्क्यू के बाद रोका गया टनल का काम। अगले 5 दिन के लिए टनल का काम रोका गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई तो किसी को टनल के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। टनल की जांच के लिए आएगी 7 सदस्यीय टीम। तो कल 7 सदस्यीय टीम करेगी टनल की जांच। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम श्रमिकों से फोन पर बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। तो किसी को टनल के अंदर जाने की इजाजत नहीं, आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम श्रमिकों से फोन पर बातचीत की है और उनके साथ खड़े होने का वादा भी किया। मन को कैसे संभाल पाते। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका? शबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उसको स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए। तो रेस्क्यू का काम पूरा होने के बाद अब टनल का काम जो है वो रोक दिया गया है और 5 दिन तक अब टनल में काम नहीं होगा। पहले जांच की जाएगी, 7 सदस्यीय टीम आएगी। अजीत राठी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और आमिर हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लगातार इन दोनों लोगों ने इस पूरे रेस्क्यू अभियान को बेहद करीब से देखा, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं। अजीत, मैं आपके पास आऊंगा। ये जो पूरा अभियान था पूरा हो चुका है। उन तमाम श्रमिकों को अब घर पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार ने उठाई है। 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात भी की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जैसा पहले से प्रस्तावित था कि उत्तराखंड सरकार ने उनको उनके घर तक जाने का जो जितना भी खर्चा था वो उठाने की एक बात कही थी और जो एक धनराशि जो एक मदद की बात है कि एक आर्थिक मदद करनी है, तो वो थोड़ी देर में जहां पर इस समय मुख्यमंत्री चिन्याली सोड़ में है तो वहां चेक का वितरण करेंगे और जितने भी लोग हैं उनको 1-1 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा। तो सरकार ने पहले ही इस बात की घोषणा भी कर दी थी और अब उनको घर पहुंचाने का जिम्मा भी उत्तराखंड सरकार ने खुद लिया है। हालांकि झारखंड और उड़ीसा जहां जहां के लोग फंसे हुए हैं वहां के अधिकारी और एक मंत्रियों ने भी यहां पर दौरे किए थे, उनके अधिकारी भी यहां पर रुके हुए हैं। उनका कहना उस समय ये था कि हम अपने लोगों को यहां से लेकर के जाएंगे, लेकिन कोई भी ले जाए, व्यक्ति को घर जाना चाहिए जो इतने दिनों से यहां पर फंसा हुआ था। तो लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इस बात का निर्णय लिया था कि सबका खर्चा उत्तराखंड सरकार उठाएगी। और दूसरी बात यह है कि चूंकि इसकी जांच जो पहले ही आपको ध्यान होगा कि जोशीमठ में जो दरारें पड़ी थी तो उन दरारों की जांच जिन केंद्रीय एजेंसियों को दी गई थी, जो 7 संस्थान थे, उन्हीं में से उन्हीं संस्थानों को इसकी जांच के लिए भी कहा गया है। और ये 5 दिन के लिए जो बंद किया गया है, यहाँ पर अब मैं आपको सामने दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से वहां पर पुलिस का पहरा है। पुलिस किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रही है। तो पुलिस के जवान वहां पर बैठे हैं और अंदर काम लगभग बंद है और इसमें ये पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र है और चूंकि इसलिए भी प्रतिबंधित है, बाहर के लोग इसलिए भी नहीं जा सकते। अगर कोई अंदर गया और खुदा किसी तरह से कोई हादसा और पेश आ गया तो और स्थिति खराब हो सकती है। तो पुलिस को हिदायत दी गई है कि इसके अंदर कोई ना जाए किसी भी तरह से, जब तक कोई कंपनी का कर्मचारी ना हो या जो वहां का वर्कर ना हो। और दूसरा, इस सुरंग में काम बंद कर दिया गया है। तो 5 दिन की बात है, हो सकता है 5 से ज्यादा दिन इसमें काम बंद रहे, क्योंकि अंदर जो परिस्थितियां बनी हैं तो आप जान ही रहे हैं कि 17 दिन में 41 लोगों की जानें छूटी हैं वहां से। इस अंधी सुरंग में वो सारी 41 जिंदगी पर कैद थी। और एक चीज और मैं आपको बता देना चाहते कि आप आज यहाँ का नजारा देख रहे होंगे। आज यहाँ ना कोई शोर शराबा है, ना मीडिया का जमघट है, ना नेताओं का जमघट है, ना वीआईपी मूवमेंट है, ना यहाँ पर बहुत कड़ी सिक्योरिटी है और ना यहाँ पर वाहनों की भागदौड़ है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ बिल्कुल पुराना जैसा यहाँ का माहौल था। यहाँ के जो आसपास के गांव के लोग थे, जितने भी सामने आप देख रहे हैं, उनके पहाड़ के आसपास 5-6 गांव हैं, तो उनको आज जरूर राहत मिली होगी, क्योंकि उनके आने जाने के लिए भी यहाँ पर काफी दिक्कतें थी। पुलिस यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर खड़ी थी उनको सुरंग में जाने से रोकने के लिए, लेकिन का रास्ता इसी बैरिकेडिंग से होकर जाता है। चीजें बदल गई हैं। कल यहाँ पर पूरा जमघट था, आज यहाँ पर बिल्कुल एक सन्नाटा पसरा हुआ है और ये चीज ये बताती है कि एक अभियान 17 दिन चला और 41 लोगों को बचाने के बाद वो खत्म हुआ। तो अब
जिंदगी यहाँ पर पटरी पर लौटेगी। ये जो आप सामने बिल्कुल ऊंचे पहाड़ देख रहे हैं, ये भी शोर शराबे से पिछले सराबोर थे 17 दिन से, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा उसी तरह का माहौल रहेगा जैसा अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। शांति होगी, खामोशी होगी, और एक जो संतोष होता है यहाँ पर वो होगा। 17 दिन से जो बेचैनियां, दुश्वारियां और ये तमाम तरह की पीड़ाएं और यातनाएं लोगों ने झेली हैं, वो उसका समय कल खत्म हो गया था। सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन अभी एक सवाल यहाँ पर अभी भी लगातार बन रहा है कि अगर किसी की जिम्मेदारी फिक्स होगी कि नहीं होगी। ये जांच उसी तरह की तो नहीं होगी जैसी जोशीमठ में हुई या तपोवन में हुई। तो ये एक सारी चीजें हैं, और आज सभी लोग अपने घर चले जाएंगे। चिन्यालीस रोड हॉस्पिटल से जहां जहां जिस हॉस्पिटल में वो भर्ती है उनको आज अपने घर जाना होगा, और इसके बाद फिर यहाँ पर एक लंबे परीक्षण के बाद इस टनल का काम शुरू होगा। इसको पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से एग्जामिन किया जाएगा और किस तरह से सुरंग को और मजबूत बनाया जा सकता है। वर्टिकल ड्रिल भी ऊपर से हो चुकी थी 44 मीटर के आसपास रेस्क्यू करने के, लेकिन उसको भी जितने पाइप अंदर चले गए हैं उनको वहीं पर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इनको निकालना बहुत मुश्किल काम होगा। हॉरिजॉन्टल ड्रिल जो दोनों तरफ से हो रही थी वो रोक दी गई है। अब केवल एक काम चल रहा है जो अभी यहाँ सामने तो बंद कर दिया गया है, और टीएचडीसी को भी वापस कह दिया गया है कि आप भी जाइए, क्योंकि टीएचडीसी सुरंग के दूसरे कोने से अंदर से खुदाई करके मजदूरों तक पहुंचना चाहता था, लेकिन वो काम बहुत ही टफ था, क्योंकि उसमें 470 मीटर की दूरी में 50 मीटर भी कई दिन में नहीं खोद पाया था। बहुत कठिन होता है, डायनामाइट का प्रयोग कर नहीं सकते। तो ऐसी तमाम जटिलताएं यहाँ पर थी। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, और प्रधानमंत्री ने भी उन लोगों से बातचीत की जो वहां पर अस्पताल में थे, उनसे बातचीत की, उनका ढाढ़स बंधाया। और एक चीज जरूर है कि पीएमओ ने इस पूरे ऑपरेशन को अपने हाथों में ले लिया था। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह यहाँ पर पिछले 5 दिन से लगातार कैंप कर रहे थे, और उनका काम करने का ढंग बिल्कुल अलग तरह से देखा है कि वो पैदल ही सुरंग में जाते थे, घंटों घंटों वहां खड़े रहते थे, बातचीत करते थे। तो वो एक अलग तरह की बात थी। 4-5 बार मुख्यमंत्री ने यहाँ पर विजिट किया, लोगों को समझा संसाधनों की क्या जरूरत है। पीएमओ इतना इन्वॉल्व था, उनके पूर्व सचिव भास्कर खुलबे लगातार यही कैंप किए रहे। इसके अलावा जो उनके प्रमुख सचिव है पीके मिश्रा, वो परसों तरसों यहाँ पर आए, केंद्रीय गृह सचिव आए, और मुख्य सचिव उत्तराखंड तो कई बार आए। तो ये एक ऐसी चीज थी। जिला प्रशासन जो पूरे लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए तैयार रहा, हर एजेंसी ने यहाँ पर अपना बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूट किया, लेकिन ये इतनी बड़ी घटना थी। ऐसा टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन, ऐसे टनल का हादसा आज तक हमारे देश में पहले कभी नहीं हुआ। जी बिल्कुल। आमिर, आपके पास आऊंगा। लंबे वक्त से आप वहां पर मौजूद थे, लगातार वो तस्वीरें आपने पहुंचाई।